आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर सर्च। बेसिकली जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें पहले हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ते हैं। तो आज हम लीनियर सर्च पढ़ेंगे। बेसिकली जब सर्चिंग एल्गोरिदम्स की बात की जाए तो उसमें होते हैं या तो वो सीक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं या फिर इंटरवल सर्च कर रहे हैं। बेसिकली जब हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो भी हमने दिया गया है वो अगर सॉर्टेड नहीं हो, हमें पता नहीं है कि वो सॉर्टेड है या नहीं है, तब सीक्वेंशियली यूज़ करते हैं। बेसिकली सीक्वेंशियली इज़ नॉट एन इफ़िशिएंट एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम कुछ इफ़िशिएंट नहीं होता, तो प्रैक्टिकली इसका यूज़ नहीं किया जाता। और जो इंटरवल सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो जैसे कि बाइनरी सर्च हुआ, उसमें हमें पता होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर हमें दिया गया है उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है, तो हम उसमें इंटरवल सर्च यूज़ करते हैं। तो आज हम लीनियर सर्च पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम सीक्वेंशियली सर्चिंग ऑपरेशन होगा। सो बेसिकली कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एरे कंसिडर किया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने एक कुछ स्टेटमेंट लिखी है, हम इसका मतलब अभी जानेंगे। तो बेसिकली इंट का मतलब ये है कि जो भी आगे डेटा एलिमेंट्स होंगे उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इस ARR का मतलब है कि एक एरे डिक्लेयर किया गया है। जिन लोगों को CPP वगैरह पता होगी तो उनको थोड़ा रफली अंदाज़ा आ चुका होगा कि ये जो कुछ है वो एक एरे डिक्लेरेशन है जिसमें इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट्स होंगे और 5 इज़ द साइज ऑफ दिस एरे। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको 5 नंबर दिख रहा है वो साइज रहेगी इस एरे की। तो जैसे कि इसमें 5 है तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होना ज़रूरी है, तो 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट्स इसमें है वो 1 2 3 4 5 है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो इंडेक्सिंग होगी CPP में एरे की, तो वो होती है कि 0 1 2 3 4। यानी कि अगर इस रेफरेंस में बात की जाए कि तो 1 जो वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 0 पे रहेगी, 2 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे रहेगी, वैल्यू 3 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे, एंड रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर आपकी n की वैल्यू 5 है, 5 एलिमेंट्स है, तो मैक्सिमम इंडेक्स विल बी 4 बिकॉज द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इंडेक्सिंग कैसी होगी, ये जो कुछ है वो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब रही बात की सर्चिंग कैसे होगी। अब मान लो मैंने कहा कि मुझे एलिमेंट नंबर 3 की लोकेशन बता दो, उसकी इंडेक्स बता दो लीनियर सर्च से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उस एलिमेंट से मैच करती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या वो 3 से मैच करती है? नहीं, नहीं करती तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पोजीशन पे आओ। क्या फिर भी वो मैच करती है? नहीं, सो फिर आगे और बढ़ो। क्या वो 3 से मैच करती है? हाँ, 3 से मैच करता है। तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल गया कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे आपको वो मिल चुकी है। सो ये रही लीनियर सर्च। इसमें जो कुछ था वो सीक्वेंशियली आप उस डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करते हो, उसमें आप उस एलिमेंट को ढूंढते हो, और जब वो एलिमेंट आपको मिलती है तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। और इन केस अगर आप नहीं मिलती तो आप यूज़र को बता सकते हो कि जिस डेटा स्ट्रक्चर में जिस एलिमेंट को आप ढूंढ रहे हो वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें यही है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने लायक है नहीं। प्रैक्टिकली बात की चाहे तो ये एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है, ये बस आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। आगे जाके जो कुछ एल्गोरिदम्स रहेंगे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लाइक दे विल बी बेटर एंड इफिशिएंट। सो स्पीकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च एल्गोरिदम, इट इज़ O ऑफ n, है ना। अगर इसकी लॉजिकली बात है कि जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर में जिस एल्गोरिदम को लगा रहे हैं उसके लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। अगर जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं वो लास्ट पोजीशन पे है तो हम थ्रू आउट द एरे हमें ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, हमें लास्ट तक जाके देखना पड़ रहा है कि वो एलिमेंट है या नहीं। तो ऑब्वियसली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n है। सो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेगा। सो गाइज मैंने बेसिकली प्रोग्राम पहले से ही रेडी रखा था, तो सो दैट टाइम सेव हो जाए और आपको एक्सप्लेन भी प्रॉपरली कर पाऊँ। तो शुरू में तो हमने हेडर फाइल्स डिक्लेयर करी है और एक इंट मेन फंक्शन एक है, सो मैंडेटरी वन। सो फर्स्ट लाइन जो है ये है कि इंट n,
यानी कि एक वेरिएबल है जिसका नाम n है, जिसकी टाइप डेटा टाइप इंटीजर है, हमने उसे डिक्लेयर किया है। और सी आउट स्टेटमेंट में हमने कहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। बेसिकली हम यूज़र को चॉइस दे रहे हैं कि तुम्हें किस साइज़ का एरे बनाना है। तो सीन, यूज़र ने तो इनपुट कर दिया कि मुझे इस साइज़ का एरे बनाना है, तो हमने कहा ठीक है, हमने इंटीजर डेटा टाइप का ARR नाम का उस साइज़ का एक एरे बनाया। अब हमने यूज़र से कहा कि एंटर द वैल्यूज़ ऑफ द एरे, तुम इस एरे में जो वैल्यूज़ है वो पुट करो। सो पुट करना है मतलब क्या, हर इंडेक्स टू इंडेक्स हमें मूव करना पड़ेगा। हम इनिशियली इंडेक्स 0 पे रहेंगे, उसने एक वैल्यू दी, हम उस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, फिर वो एक वैल्यू देगा, हम अगले इंडेक्स पे जाएंगे। सो उसके लिए हमें एक लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया। जैसे कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने आई जो इटरेटर है वो 0 पे लगा दिया, और i++ करते जाएंगे, कंजिक्यूटिवली एक पोजीशन आगे मूव करेंगे टिल n तक, मतलब लास्ट पोजीशन तक। तो यूज़र ने एरे की वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दी। तो हम यूज़र को कहेंगे कि एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च, जिस एलिमेंट को तुम्हें सर्च करना है तुम उसे इंसर्ट करो। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक सर्च एलिमेंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसकी टाइप इंटीजर होने कंपलसरी है। तो उसकी वैल्यू उसने इंसर्ट करी। अब यहाँ पे फ्लैग हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, तो हम इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये तो था कि यूज़र ने एरे डिक्लेयर, हमने एरे की साइज़ बता दी, उसके एलिमेंट्स बता दिए, और उसने किस एलिमेंट को ढूंढना ही है। अब बात आती है कि सर्च की। अब ये नीचे जो चीज़ है वो लीनियर सर्च है। बेसिकली हम एरे के अंदर ट्रैवर्स करेंगे, और इफ़ उस एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमारे सर्च एलिमेंट से मैच करती है, जो इस स्टेटमेंट में अभी दिखा रहा हूँ, उसमें जो फर्स्ट मतलब कंडीशन है वो है कि क्या एरे की जो पोजीशन चल रही है उस पर जो वैल्यू है क्या वो सर्च एलिमेंट से मैच करती है। अगर करती है तो यूज़र को बता दो कि एलिमेंट इज़ फाउंड एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एंड फ्लैग की वैल्यू 1। तो बेसिकली फ्लैग का मतलब ये था कि इन केस अगर जिस एरे में हम उस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो फ्लैग तो 0 रहेगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होगी। और जब फ्लैग 0 रहेगा, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसा मैसेज हम यूज़र को बता देंगे। सो दैट्स इट गाइज। बेटर मतलब आप जो लीनियर सर्च है उसे एक इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शन के तौर पर भी बाहर लिख सकते हो, मेन फंक्शन के बाहर, और आप मेन से उसे कॉल कर सकते हो। सो दैट्स नॉट एन इशू। अभी हम इसको रन करेंगे। सो गाइज आउटपुट स्क्रीन आ चुकी है, मतलब सिंटैक्टिकली तो प्रोग्राम करेक्ट है। अब प्रोग्राम कह रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे, मैंने कहा 5, एंटर द वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। तो हमने 5 वैल्यूज़ इंसर्ट करी है। तो अब वो कह रहा है कि एंटर द एलिमेंट यू वांट विच यू वांट टू सर्च। सो मैंने कहा 3। तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमें आंसर 2 आना चाहिए। मैंने अभी तक रन नहीं किया। तो एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च 3। सो 0 1 एंड 2, सेकेंड नंबर के इंडेक्स पे 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखते हैं क्या सही आता है या नहीं। सो एलिमेंट इज़ फाउंड एट, एक 4 टैब स्पेसेस का स्पेस है, और एक टैब स्पेस का स्पेस है, और फिर 2। सो एलिमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। हम इसे और एक बार रन करेंगे, ये देखेंगे कि अगर नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होगा, है ना। सो एंटर द साइज ऑफ द एरे 5 फिर से। अब वैल्यूज़ तो 1 2 3 4 5 है, मैं सर्च करूँगा 7। तो देखने पे तो पता चलता है कि इसमें 7 है ही नहीं, तो मुझे तो आंसर नहीं आना चाहिए। तो हमने इम्प्लीमेंटेशन में एक मैसेज प्रिंट किया था कि एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट बोल के, तो हमें वो मैसेज दिखना चाहिए। सो लेट्स सी इफ़ इट्स देयर और नॉट। द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, ऐसा मैसेज भी आ रहा है। तो बेसिकली हमने जो कुछ इम्प्लीमेंट किया वो सही था। सो गाइज आपको जो कुछ भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे के जो भी एल्गोरिदम्स है मैं वो वीडियो पोस्ट करूँगा। सो थैंक्स अ लॉट एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल।